नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता। भारत आस्था का देश, मंदिरों का देश और रहस्यों का देश। यहाँ कुछ मंदिर ऐसे हैं जहां सदियों से चमत्कार की कहानियां सुनाई जाती है। कहीं दीपक खुद जलते हैं, कहीं दरवाजा साल में सिर्फ एक बार खुलता है, तो कहीं बिना छाया का मंदिर आज भी वैज्ञानिकों को चुनौती देती है। आज दिखाएंगे भारत के सबसे रहस्यमय मंदिर। देश भर में कई ऐसे मंदिर हैं जो अपनी सुंदरता के साथ साथ रहस्यों को लेकर भी खासा लोकप्रिय हैं। ऐसे में आज हम आपको रहस्यों से भरपूर केरल के त्रिवेंद्रपुरम में स्थित श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर से जुड़ी कुछ रोचक बातें बताने जा रहे हैं। कुछ मंदिर की गिनती प्राचीन होने के साथ साथ अमीर मंदिरों में से भी एक मानी जाती है। वही है यह मंदिर। अब हम बात करेंगे पद्मनाभ स्वामी मंदिर के बारे में। ये मंदिर दक्षिण भारत के केरल राज्य की राजधानी त्रिवेंद्रपुरम में स्थित एक ऐतिहासिक और धार्मिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण वैष्णव मंदिर है। ये विष्णु के 108 पवित्र मंदिरों में से एक है, जिसे भारत का दिव्य देशम भी कहते हैं। दिव्य देशम भगवान विष्णु का सबसे पवित्र निवास स्थान है। 2011 में मंदिर की तिजोरियों से खुलासे के बाद विश्व का ध्यान इसकी ओर गया, जब उनमें से एक ने अरबों डॉलर मूल्य की स्वर्ण रत्न और ऐतिहासिक वस्तुएं मिली। ये खोज इसे विश्व के सबसे धनी धार्मिक स्थलों में शामिल करती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मंदिर में मौजूद खजाने की रक्षा नागों और अलौकिक देवताओं द्वारा की जाती है। ऐसे में जो भी व्यक्ति इसे खोलने की कोशिश करेगा, उसे कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद ऐसी कई घटनाएं भी सामने आई, जिसमें लोगों द्वारा इस खजाने को खोलने की कोशिश नाकाम रही। वॉल्ट वी, जिसके दरवाजे पर 2 बड़े विशाल नाग बने थे, इसे पूरी तरह न खोलने के पीछे कई वजह है, कई मान्यताएं हैं। मान्यताओं के मुताबिक इसके भीतर नागराज और दिव्य शक्ति विराजमान है, जो इसकी रक्षा करते हैं। माना जाता है कि अगर इसे खोला गया तो विनाशकारी घटनाएं हो सकती है। इसलिए प्राचीन काल से चली आ रही इस मान्यता पर लोगों का विश्वास और भी गहरा हो गया। ये भी माना जाता है कि एक ऐसा पुजारी ही गरुड़ मंत्र के द्वारा इस तहखाने की दरवाजे को खोल सकता है, जिससे इसकी सटीक समझ हो। क्या सच में इस दरवाजे के पीछे दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है? एंकर 2 51 शक्ति पीठों में से एक कामाख्या शक्तिपीठ भारत में स्थित एक अत्यंत दिव्य स्थल है। कामाख्या मंदिर आने वाले भक्तों को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ आना चाहिए। माता शक्ति रूपा है, लेकिन वे अपने भक्तों के प्रति अत्यंत कोमल और दयालु भी है। जो भक्त सच्चे मन से उनकी शरण में आता है, माता उसे कभी निराश नहीं करती। कामाख्या माता की महिमा का वर्णन शब्दों में करना असंभव है। वह अनंत है, असीम है, वह आदि शक्ति है, महाशक्ति है। समस्त ब्रह्मांड उन्हीं से उत्पन्न हुआ है और उन्हीं में विलीन होता है। वह सृष्टि की जननी है, पालनहार है और संहार करता भी। उनकी शक्ति अपार है, उनकी कृपा असीम है। कई महान संतों और योगियों ने इस स्थान पर तपस्या की है। 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य भी कामाख्या आए थे। उन्होंने यहाँ साधना की और मां कामाख्या की स्तुति में कामाख्या सूत्र की रचना की।
ये सूत्र आज भी बहुत लोकप्रिय है और भक्त इसका पाठ करते हैं। आदि शंकराचार्य ने कामाख्या को 4 प्रमुख शक्ति पीठों में से एक माना। कामाख्या मंदिर में प्रतिवर्ष एक बहुत ही अनोखा और रहस्यमय उत्सव मनाया जाता है, जिसे अंबुबाची मेला कहते हैं। ये उत्सव जून महीने में आषाढ़ मास के आरंभ में मनाया जाता है। इस समय ऐसी मान्यता है कि माता कामाख्या अपने रजस्वला काल से गुजर रही होती है, अर्थात माता को मासिक धर्म होता है। ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन ये एक अत्यंत गहरा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक सत्य है, जो माता की शक्ति और प्रकृति के साथ उनके गहरे संबंध को दर्शाता है। मंदिर का वर्तमान स्वरूप 16वीं शताब्दी में कोच राजवंश के महाराजा नरनारायण द्वारा निर्मित कराया गया था। महाराजा नरनारायण माता कामाख्या के अत्यंत भक्त थे। इस दौरान उन्होंने मंदिर को और भी भव्य बनाया। तीसरा लाभ है तंत्र विद्या में सिद्धि। जो लोग तंत्र की साधना करना चाहते हैं, उन्हें माता कामाख्या की कृपा अवश्य प्राप्त करनी चाहिए। बिना माता की कृपा के तंत्र साधना सफल नहीं होती। 5वां लाभ है शत्रुओं से रक्षा। माता कामाख्या अत्यंत शक्तिशाली है। जो उनकी शरण में आता है, उसका कोई भी शत्रु बाल बांका नहीं कर सकता। यहाँ की ऊर्जा इतनी प्रबल है कि संवेदनशील व्यक्ति इसे तुरंत महसूस कर सकता है। यहाँ बलि प्रथा भी प्रचलित है। हालांकि ये बात कई लोगों को अच्छी नहीं लगती, लेकिन ये तांत्रिक परंपरा का एक हिस्सा है। भक्त बकरों की बलि देते हैं। मान्यता है कि ये बलि उनके पापों का प्रायश्चित करती है, लेकिन माता तो भाव देखती है, रूप नहीं। जो भक्त सच्चे मन से फूल चढ़ाकर भी प्रार्थना करता है, माता उसे भी उतना ही स्वीकार करती है। जगन्नाथ मंदिर भारत के ओडिशा राज्य की पुरी नगर में स्थित एक प्रमुख हिंदू तीर्थस्थल है। ये भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को समर्पित है। ये 4 धामों में से एक है और वर्षीय रथ यात्रा के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है, जो लाखों भक्तों को आकर्षित करती है। जगन्नाथ मंदिर केवल धार्मिक नहीं, बल्कि ओडिशा की सांस्कृतिक पहचान का भी प्रतीक है। इसकी रसोई को विशेष रूप से विश्व भर में सबसे बड़ी मंदिर रसोई कहा जाता है। कला, नृत्य और संगीत पर इसका प्रभाव गहरा है। विशेष रूप से उड़ीसा के लोग और शास्त्रीय रूपों में इसको बहुत महत्व दिए जाते हैं। भगवान जगन्नाथ की लकड़ी की मूर्ति प्रत्येक 12 वर्ष में नवकलेवर नामक अनुष्ठान में बदली जाती है। यहाँ की रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा 3 विशाल रथों पर सवार होकर गुंडीचा मंदिर तक जाते हैं। परंपरागत कथाओं के अनुसार जगन्नाथ मंदिर की उत्पत्ति द्वापर युग के अंत में हुई थी, जब जगन्नाथ की मूल प्रतिमा समुद्र तट पर एक बरगद के पेड़ के पास इंद्रनीला मणि के रूप में प्रकट हुई थी। कहा जाता है कि वह इतनी तेजस्वी थी कि उससे तुरंत मोक्ष प्राप्त हो सकता था। ये भी व्यापक रूप से माना जाता है कि हाथों के बिना भी मूर्ति संसार की रक्षा कर सकती है। प्रत्येक शाम सूर्यास्त के समय मुख्य मंदिर के शीर्ष पर लगा ध्वज बदला जाता है। ये परंपरा 800 वर्षों से चली आ रही है। हर शाम एक पुरोहित बिना किसी उपकरण के नंगे पैर और नंगे हाथों से मंदिर की दीवारों पर चढ़कर ध्वज बदलता है। मंदिर की ऊंचाई 45 मंजिल इमारत के बराबर बताई जाती है। मंदिर परिसर में देखने लायक एक दिलचस्प बात यह भी है कि दिन की किसी भी समय मंदिर की छाया जमीन पर नहीं पड़ती। नीला चक्र या सुदर्शन चक्र जो मंदिर के शीर्ष पर स्थापित है, नीचे से देखने पर सभी दिशाओं से एक जैसे दिखाई देती है। अन्य मंदिरों के विपरीत जहां पक्षियों को शिखर पर बैठे देखा जा सकता है, इस मंदिर के शिखर के ऊपर एक भी पक्षी विश्राम करते या उड़ते हुए नहीं दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि कोई विमान भी मंदिर के ऊपर से उड़ता हुआ नहीं दिखाई देता है। मंदिर के द्वार के प्रवेश करने के बाद ध्यान देने वाली बात और दिलचस्प बात यह है कि समुद्र की लहरों की आवाज पूरी तरह से गायब हो जाती है।
और मंदिर से बाहर आने के बाद ही सुनाई देती है। मंदिर की रसोई में लगभग 250 चूल्हा है, जहां लगभग 20,000 लोगों के लिए प्रतिदिन 56 प्रकार के व्यंजन पकाए जाते हैं और विशेष अवसरों पर 50,000 लोगों के लिए भी खाना तैयार किया जाता है और एक निवाला भी बर्बाद नहीं जाता। हालांकि रसोई की सबसे रोचक बात यह है कि मिट्टी के बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं, लेकिन सबसे ऊपर वाला बर्तन में खाना पहले पकाया जाता है। मंदिर के खाना पकाने की तकनीक केवल उन सेवकों को ही पता है जिनके अंदर जाने की अनुमति है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर राजस्थान के दौसा जिले के घाटा मेहंदीपुर गांव में स्थित हनुमान जी का प्राचीन और चमत्कारिक मंदिर है। ये स्थान भूत प्रेत, मानसिक कलेश और नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्ति के लिए प्रसिद्ध तीर्थ है, जहां लाखों श्रद्धालु प्रतिदिन दर्शन करने आते हैं। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर आज भी अपने रहस्य, आस्था और लोक विश्वास के कारण चमत्कारों के मंदिर के रूप में जाना जाता है, जहां भक्त राहत, शांति और आत्मिक संतुलन की खोज में पहुंचते हैं। माना जाता है कि भगवान हनुमान बाल रूप में 2 पहाड़ियों के बीच स्वयं प्रकट हुए थे। मंदिर का गर्भगृह दिव्य शक्तियों से ऊर्जित माना जाता है, जहां निरंतर जलधारा बहती रहती है, जिसे पवित्र और उपचारकारी समझा जाता है। मंदिर में दर्शन की विशिष्ट परंपरा है। पहले प्रेतराज सरकार, फिर बालाजी महाराज और अंत में भैरव कोतवाल के दर्शन किए जाते हैं। मांस मदिरा सेवन निषिद्ध है, प्रसाद घर नहीं ले जा सकते तथा दर्शन के बाद पीछे मुड़कर देखना वर्जित माना जाता है। मंगलवार और शनिवार को यहाँ विशेष भीड़ रहती है। मेहंदीपुर बालाजी धाम संकट मोचन शक्ति स्थान के रूप में प्रसिद्ध है। श्रद्धालुओं को मान्यता है कि यहाँ की पूजा और हवन से मानसिक तनाव, रोग तथा अदृश्य बाधाओं से मुक्ति मिलती है। कई भक्तों का मानना है कि इस स्थान पर जादुई शक्तियां हैं और इसलिए ये तीर्थ स्थल हर दिन हजारों भक्तों का गवाह है, जो काले जादू, भूत प्रेत, ऊपरी चक्कर से मुक्ति पाने के लिए यहाँ आते हैं। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में 3 देवता हैं, जिनकी मुख्य रूप से पूजा की जाती है। पहले भगवान हनुमान, जिन्हें बालाजी के नाम से भी जाना जाता है, दूसरे प्रेतराज और तीसरे भैरव बाबा। इस मंदिर से जुड़ी कई कहानियां भी प्रचलित है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ जिस मूर्ति की पूजा की जाती है वह अपने आप प्रकट हुई थी। यही नहीं, कहानियों में दिव्य शक्ति के बारे में भी बताया गया है, जो मंदिर की परिक्रमा करती है। ऐसा माना जाता है कि इस शक्ति में बुरी आत्माओं से प्रभावित लोगों को ठीक करने की और उन्हें काले जादू के चुंगल से मुक्त करने की क्षमता है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में हर रात 2 बजे भूत प्रेत की बाधाओं को दूर करने के लिए कीर्तन होती है, जिसमें हजारों की संख्या में भक्त शामिल होते हैं। वहीं मेहंदीपुर बालाजी के प्रसाद घर लाने की मना की गई है। भारत में एक ऐसा मंदिर भी है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसकी छाया कभी जमीन पर नहीं पड़ती। ये मंदिर है ओडिशा के कोणार्क में स्थित कोणार्क सन टेम्पल। सूर्य देव को समर्पित ये मंदिर अपनी भव्यता के साथ साथ अपने रहस्यों के लिए भी प्रसिद्ध है। माना जाता है कि इस मंदिर की वास्तुकला इतनी सटीक और अद्भुत है कि दिन के किसी भी समय इसके मुख्य संरचना की स्पष्ट छाया जमीन पर दिखाई नहीं देती। यही वजह है कि इसे रहस्यमय मंदिरों में गिना जाता है। 13वीं शताब्दी में गंगा वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने इस भव्य मंदिर का निर्माण कराया था। मंदिर को एक विशाल रथ के रूप में बनाया गया है, जिसमें 24 विशाल पत्थर के पहिए और 7 घोड़े दर्शाए गए हैं। कहा जाता है कि मंदिर के शीर्ष पर एक शक्तिशाली चुंबकीय पत्थर लगाया गया था।
जिसकी वजह से समुद्र से गुजरने वाले जहाजों के कंपास काम करना बंद कर देते थे। कई इतिहासकार मानते हैं कि इसी कारण बाद में उस पत्थर को हटा दिया गया। इस मंदिर से जुड़ी एक और कहानी है कि मंदिर के निर्माण के दौरान एक बालक धर्मपद ने अपनी बुद्धिमत्ता से निर्माण की समस्या सुलझाई, लेकिन मंदिर के रहस्य को सुरक्षित रखने के लिए उसने समुद्र में छलांग लगा दी। आज भी ये कथा मंदिर के रहस्य को और गहरा बना देता है। भारत में एक ऐसा मंदिर भी है जहां देवी के साथ साथ हजारों चूहों की पूजा की जाती है। ये है राजस्थान के बीकानेर में स्थित करणी माता मंदिर। इस मंदिर में लगभग 25,000 से अधिक चूहे रहते हैं। इन्हें यहाँ काबा कहा जाता है और इन्हें देवी का रूप माना जाता है। करणी माता को दुर्गा माता का अवतार माना जाता है। मान्यता है कि उनके आशीर्वाद से उनके अनुयायियों की आत्मा चूहों के रूप में इस मंदिर में रहती है। मंदिर में आने वाले भक्त चूहों के बीच ही प्रसाद ग्रहण करते हैं। अगर किसी भक्त के पैरों के नीचे चूहा आ जाए तो उसे चांदी का चूहा बनाकर मंदिर में चढ़ाना पड़ता है। सबसे अद्भुत बात यह है कि यहाँ सफेद चूहा देखना बेहद शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति सफेद चूहे के दर्शन कर ले, उसकी मनोकामना पूरी होती है। भारत में एक ऐसा मंदिर भी है जो साल के कुछ महीनों तक पानी के अंदर रहता है। ये है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित रत्नेश्वर महादेव मंदिर। इस मंदिर को झुका हुआ मंदिर भी कहा जाता है क्योंकि इसकी संरचना लगभग 9 डिग्री तक झुकी हुई है। गंगा नदी के किनारे स्थित ये मंदिर साल के अधिकतर समय पानी में डूबा रहता है और केवल गर्मियों में ही पूरी तरह दिखाई देता है। इतिहासकारों के अनुसार ये मंदिर 19वीं शताब्दी में बनाया गया था, लेकिन इसकी नींव कमजोर होने के कारण ये धीरे धीरे झुक गया। इसके बावजूद ये मंदिर आज भी खड़ा है और हजारों श्रद्धालु इस मंदिर में भगवान शिव की अद्भुत लीला मानते हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित ज्वाला देवी टेम्पल एक ऐसा मंदिर है जहां बिना तेल और बाती के सदियों से ज्योति जल रही है। ये मंदिर 51 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। यहाँ देवी सती की जीभ गिरने की मान्यता है। मंदिर के गर्भगृह में धरती से निकलती प्राकृतिक गैस की ज्वाला लगातार जलती रहती है। इन्हें देवी की दिव्य ज्योति माना जाता है। कई वैज्ञानिकों ने इस रहस्य को समझने की कोशिश की, लेकिन आस्था के सामने विज्ञान भी यहाँ ठहर जाता है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थित लिपाक्षी टेम्पल अपने रहस्यमय स्तंभ के कारण दुनिया भर में चर्चा में रहता है। कहा जाता है कि इस मंदिर में एक ऐसा स्तंभ है जो जमीन को पूरी तरह छूता ही नहीं, बल्कि हवा में झूलता हुआ दिखाई देता है। लोग आज भी इसके नीचे से कपड़ा निकालकर ये चमत्कार देख सकते हैं। 16वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के दौरान बने इस मंदिर की वास्तुकला बेहद अद्भुत मानी जाती है। मंदिर के कुल 70 स्तंभों में से एक स्तंभ जमीन से थोड़ा ऊपर उठा हुआ है। वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने कई बार इसकी जांच की, लेकिन अब तक ये पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाया कि इसे इस तरह कैसे बनाया गया। ब्रिटिश इंजीनियरों ने भी एक बार इसे हिलाने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद मंदिर की कुछ संरचनाओं में दरार आ गई और प्रयोग रोक दिया गया। गुजरात के वडोदरा जिले में स्थित स्तंभेश्वर महादेव टेम्पल एक ऐसा मंदिर है जो दिन में 2 बार समुद्र में गायब हो जाता है।
अरब सागर के किनारे बने इस मंदिर में ज्वार भाटा के कारण दिन में 2 बार समुद्र का पानी मंदिर को पूरी तरह ढक लेता है। जब पानी उतरता है तब भक्त शिवलिंग के दर्शन कर पाते हैं। ये दृश्य इतना अद्भुत होता है कि लोग इसे भगवान शिव की लीला मानते हैं। मान्यता है कि यह शिवलिंग की स्थापना स्वयं भगवान कार्तिकेय ने की थी। भारत चीन सीमा के पास सिक्किम में एक ऐसा मंदिर है जहां किसी देवता की नहीं बल्कि एक शहीद सैनिक की पूजा की जाती है। यह स्थान है बाबा हरभजन सिंह टेम्पल। कहा जाता है कि यहां आज भी एक सैनिक की आत्मा देश की सीमाओं की रक्षा कर रही है। स्थानीय लोग ही नहीं बल्कि सेना के जवान भी इस स्थान को बेहद श्रद्धा के साथ देखते हैं। मान्यता है कि शहीद सैनिक बाबा हरभजन सिंह आज भी सैनिकों को खतरे के बारे में पहले ही चेतावनी दे देते हैं। बाबा हरभजन सिंह भारतीय सेना के एक जवान थे जो ईयर 1968 में सिक्किम के नथुला पास क्षेत्र में ड्यूटी के दौरान लापता हो गए थे। कुछ दिनों बाद उनका शरीर एक पहाड़ी नाले में मिला, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कहा जाता है कि उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने अपने एक साथी सैनिक के सपने में आकर बताया कि उनका शरीर कहाँ है। इसके बाद सैनिकों ने उस स्थान से उनका पार्थिव शरीर बरामद किया। इसी घटना के बाद वहां उनकी याद में एक मंदिर बनाया गया। आज भी यहाँ उनकी वर्दी, जूते और बिस्तर रखे जाते हैं। सेना के जवान रोज उनकी वर्दी प्रेस करते हैं और उनका कमरा तैयार रखते हैं। कहा जाता है कि कई बार सुबह जूते मिट्टी से सने हुए मिलते हैं, मानो बाबा हरभजन सिंह रात में गश्त लगाकर लौटे हो। स्थानीय लोगों का विश्वास है कि बाबा हरभजन सिंह आज भी सीमा की रक्षा करते हैं और सैनिकों को किसी भी खतरे के बारे में पहले से सूचित कर देते हैं। यही वजह है कि ये मंदिर केवल आस्था का ही नहीं बल्कि देशभक्ति और विश्वास का भी अनोखा प्रतीक बन चुका है। राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित तनोट माता टेम्पल भारत के सबसे चमत्कारी और रहस्यमयी मंदिरों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि युद्ध के समय यहाँ सैकड़ों बम गिराए गए थे, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि एक भी बम फटा नहीं। इसी वजह से ये मंदिर आज भी आस्था और चमत्कार का प्रतीक माना जाता है। तनोट माता मंदिर भारत पाकिस्तान सीमा के पास स्थित है और इसकी देखरेख आज भारतीय सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ द्वारा की जाती है। ये मंदिर खास तौर पर इंडो पाकिस्तानी वॉर ऑफ 1965 के दौरान चर्चा में आया था। कहा जाता है कि युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना ने इस इलाके में करीब 3000 से ज्यादा बम गिराए थे। इनमें से कई बम सीधे मंदिर परिसर में भी गिरे, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से एक भी बम नहीं फटा। आज भी उन बमों में से कुछ को मंदिर परिसर में सुरक्षित रखा गया है, जिन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। सैनिक और स्थानीय लोग इसे तनोट माता की कृपा मानते हैं। युद्ध के बाद से ही इस मंदिर की जिम्मेदारी बीएसएफ ने संभाल ली और आज भी यहाँ सैनिक बड़ी श्रद्धा से माता के दर्शन करते हैं। हर साल हजारों श्रद्धालु और टूरिस्ट यहाँ पहुँचते हैं और उस चमत्कारिक स्थान को देखते हैं जहाँ युद्ध के बम भी बेअसर साबित हुए। इसी वजह से तनोट माता मंदिर को आस्था, साहस और देशभक्ति का अनोखा संगम माना जाता है। भारत के ये मंदिर सिर्फ पूजा के स्थान नहीं है, बल्कि रहस्य, आस्था और इतिहास का अद्भुत संगम है। कहीं खजाने का रहस्य है, कहीं बिना छाया का मंदिर, कहीं हजारों चूहे की पूजा, तो कहीं सदियों से जलती दिव्य ज्योति। कहीं बिना छाया का मंदिर, कहीं भूत प्रेत से मुक्ति का विश्वास, तो कहीं युद्ध के बम भी आस्था के आगे बेअसर हो गए। इन मंदिरों के रहस्य आज भी पूरी तरह समझे नहीं जा सकते। शायद यही वजह है कि भारत की आस्था
और भी गहरी और अद्भुत लगती है। फिलहाल के इस खास पेशकश में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए TV 24। तब तक के लिए नमस्कार।